सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके मेरे हमारे सब के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन भर में मुझ पर 50 बार दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा यानी सलाम करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस मुबारका हमने पहले भी कई बार सुनी होगी और अब भी हमें सुनने की सआदत मिली। ये इरशाद फरमाइएगा कि क्या इस हदीस पाक में जो हमें फरमाया गया है, कभी उस इनाम की तरफ तवज्जो की हमने कि कहा क्या गया है, करने को क्या है, मिलेगा क्या। दिन भर में 50 बार दुरूद पाक और इनाम क्या है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुसाफ़ा करने की सआदत मिल सकती है। किसे? उस खुश नसीब को जिसने 50 बार दुरूद पाक पढ़ लिया। सवाल करिए अपने आप से, क्या ये 50 बार पढ़ने की आदत बन गई या नहीं? आप में से कुछ इस्लाम भी होंगे कहते यार हम तो पढ़ते हैं, मुबारक हो, अल्लाह पाक आपका पढ़ना कबूल फरमाए। लेकिन इस हदीस मुबारका को जहन में रखकर 50 बार दुरूद पाक एक ही वक्त में पढ़ लेना कि आप जब पढ़ रहे हों आपको पता हो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। कि यार प्यारे आका अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 50 बार दुरूद पाक पढ़ना है और मुझसे मुसाफ़ा करने की सआदत मुझे मिल जाएगी, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो शायद जवाब है कि नहीं यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? एक मुसलमान का एंड क्या है, वो क्या चाहता है कि यार अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो जाए और मैं सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाऊँ, यही है, इसके आगे तो कुछ नहीं है। अब मैं और आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम से अगर मुसाफ़ा करें तो कहाँ जाएंगे, जन्नत में या दोज़ख में? अच्छा, जिससे प्यारे आका अलैहिस्सलाम राज़ी होंगे उसी से मुसाफ़ा करेंगे ना। तो जिससे राज़ी होंगे उसका खात्मा ईमान पर होगा या नहीं? उसकी कब्र जगमग जगमग करेगी कि नहीं? वो दाखिल जन्नत होगा कि नहीं? तो फिर तो बड़ा आसान नुस्खा मिल गया कि सिर्फ 50 बार दुरूद पाक पढ़ना है और ये सआदत मिल जानी है। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल दूँ कि दुनिया का कोई लीडर अपने किसी जियाले से गए, कहो मैंने सलाम करना है, तस्वीर खिंचवानी हो, वो कहे हाँ। वो कहे अच्छा फिर इंज करके एक तस्वीर मेरे नां दी ना दोपहर के 12 बजे तेज़ धुप के नंगे पैरी छत उत्ते खलो के पढ़नी, पढ़ लेगा। वो कहेगा यार मेरी लीडर ना मुलाकात होनी है, और की चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा, अब वो लीडर झूठ बोल सकता है? बोल सकता है। वो लीडर गेड़ा दे सकता है? दे सकता है। अच्छा, वो लीडर वक्त आने से पहले मर सकता है? मर सकता है। वो जियाला मर सकता है? मर सकता है। उसका दिल बदल सकता है? बदल सकता है। अच्छा चलो, उसने कहा कि आया यार तेरे नाम मुलाकात करनी, लेकिन रश बड़ा था और मुलाकात नहीं हो सकी। पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्या ये जो रुकावटें मैंने बयान की, इनमें से कोई एक रुकावट वहाँ पर पाई जाएगी? कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर उस जियाले को तो यकीन है कि मेरा लीडर ने कहा है तो होना ही होना है, तो क्या हमें अपने नबी अलैहिस्सलाम पे यकीन नहीं है? यकीनन है। यार ये तो वो हस्ती हैं जिनके दुश्मन भी उनको सादिक व अमीन कहा करते थे। उनको मानते नहीं थे कि ये नबी हैं, जानते थे कि बंदा झूठ नहीं बोलता। कैसी शख्सियत होगी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की, उनके दुश्मन भी अपनी अमानतें उनके पास रखवाया करते थे। वो आपको याद है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब अपने बिस्तर मुबारक पर लटाया हजरत के मौके पर, तो कहा या अली लोगों की अमानतें देकर आना। किनकी? जो जान के दुश्मन थे। कमाल की शख्सियत। हम क्यों नहीं पढ़ पाते? कहीं हमारा भी यकीन कमज़ोर तो नहीं? कहीं हम भी मानने में थोड़े पीछे तो नहीं? अगर ऐसा है तो शायद इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवाल करें क्यों नहीं पढ़ पा रहे। देखिए, यकीन हो, कामिल हो तो पीर कामिल होता है, एक जुमला सुनने को मिलता है। आपको उस डॉक्टर से जल्दी आराम आ जाता है जिस पर आपको इत्मीनान है, जिस पर आपको यकीन है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप शायद कहेंगे यार नहीं, मज़ा नहीं आया, एक मैंने आराम नहीं आया। और यकीन की बातें मैं आपको बताऊं,
हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वली बनने से पहले अपने मुल्क के मशहूर तरीन पहलवान थे, कुश्ती लड़ा करते थे। एक दिन बादशाह के दरबार में बैठे हैं और पूरी मजलिस लगी हुई है। एक कमज़ोर सा शख्स दरबार में आता है। उसकी हालत क्या है? बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले, जूता टूटा हुआ, पुरसाने हाल, यानी हालात का मारा सताया हुआ बंदा। वो आता है, लगता मांगने वाला है, मगर आखिर पता क्या कहता है? बादशाह सलामत, मैं आपके जुनैद साहब से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं आपके इस पहलवान को हरा दूँगा। अब सब एकदम खामोश, आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला। यार ये कौन बंदा है, क्या कह रहा है, किसको कह रहा है, इसकी तबीयत ठीक है? उन्होंने पूछा भाईजान होश में है? हाँ जी होश में हूँ। बात मुख्तसर के चैलेंज कबूल कर लिया गया, क्योंकि अगर बगैर चैलेंज के आप पीछे हट जाते तो इट्स मीन कि आप हार गए। चैलेंज कबूल करना पड़ता है। चैलेंज कबूल हुआ, जगह वक्त सारा कुछ तय हो गया। दुनिया पहले से भी ज़्यादा कुश्ती को देखने के लिए आई, पहले जितनी आती ना उससे भी ज़्यादा। क्यों? पता नहीं क्यों हो गया। देखिए सही जाके क्यों होता है। वह ये फूरसा बारे फरमाते हैं कि गटर में से गार निकल रही हो ना तो लोग की देखें खलो इन्होंने क्यों हो रहे हैं, टाइम बहुत है ना। खुदा ना हाथ सड़क पे गिर जाना, क्यों है क्यों है क्यों है क्यों है, और करते करते ना 20-40 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे। वो पता लगा यार वो कुछ नहीं हुआ यार। तब वहाँ लोग बहुत सारे जमा। बादशाह सलामत ने कुश्ती का आगाज़ करवाना चाहा, वो जो चैलेंज देने वाले थे वो मौजूद नहीं, लेकिन वो थे वहाँ, उनको कोई पहचानता नहीं था, वो लोगों के दरमियान ही फंसे हुए थे। वो बेचारे घुसते घुसाते निकालते फिर अखाड़े में आ गए। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है और मुकाबला शुरू होता है कुश्ती का, तो आपको पता है कुश्ती में क्या होता है कि पहले हाथ में हाथ, पंजे में पंजा मिलाया जाता है और उस पंजे के बाद ही फिर आगे के मामला तय होते हैं। अब जुनैद बगदादी एक कद कामत पहलवान, मजबूत, चौड़े, लंबे, और वो बेचारा माड़ा। अब जैसे ही हाथ में हाथ डाले, वो कहाँ जुनैद बगदादी का हाथ, कहाँ उस मजदूर का हाथ। अब इससे पहले कि जुनैद बगदादी उसको घुमा कर हरा देते, उस बंदे के मुंह से निकला, जुनैद अपने कान मेरे करीब करो। ये वाक़या लिखा हुआ है आदाब मुर्शिद कामिल किताब में, अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। जुनैद वो किताब में लिखा है कि जुनैद बगदादी कहने लगे, मुझे पता ना चला कि उसकी आवाज़ में ऐसा क्या सहर था कि ना चाहते हुए मेरे कान उसके होंठों के करीब चले गए। वो कहने लगा, जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं, मुझे कुश्ती नहीं आती, मुझे लड़ना नहीं आता, मैं तो हालात से लड़ रहा हूँ, आपसे क्या लड़ूंगा। फरमाया मतलब? कहा मैं हालात का सताया हुआ, खपाया हुआ, तरसाया हुआ एक सैयदज़ादा, सादात से मेरा ताल्लुक़ है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ। अरसा हो गया है, खाने को कुछ नहीं है, डेली आता हूँ, दिहाड़ी नहीं लगती, वापस चला जाता हूँ, घर वाले भूखे हैं। आज एक जहन में तरकीब आई, क्यों ना तुझे हरा कर मुझे जो मालो इनाम मिलेगा वो अपने घर वालों के लिए, मैं खाने के लिए कुछ ले जाऊँ और मेरा गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। अगर तू ऐसी हार कबूल कर लेता है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ, कल क़यामत के दिन अपने नाना जान से कहकर तेरे सर पर फतह का ताज सजा दूँगा। अब यहाँ रुकिएगा ज़रा, ये वाक़या आपको क्यों सुना रहा हूँ, यकीन की बरकत। अब जुनैद बगदादी के पास क्या इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है, ये सैयदज़ादा है भी कि नहीं, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहा। किसको फ़ोन करते, किससे पूछते, वक़्त ही नहीं। अब मैंने तो बात लंबी कर दी, लेकिन उन्होंने हाथ में हाथ डालने की गुफ्तगू हो रही है। कितना वक्त मिला होगा उनको ये फैसला करने में कि हाँ यार अभी की इज़्ज़त चाहिए या आखिरत की इज़्ज़त चाहिए। लेकिन वक्त उनके जो ग़ुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, उन्होंने कहा मुझे कबूल है। उस शहजादे ने घुमा के जुनैद बगदादी को गिराया, सीने पे चढ़े और यूं फतह का झंडा गाड़ा और इनाम व इकराम लिए अपने घर तरफ रवाना हुए। अब लोग तो पहले ज़ाहिर बात है उसके साथ थे, अब इसके साथ हो गए। अब जुनैद बगदादी को अपनी हार और अपनी इज़्ज़त का चले जाना ये ना दुख तो रखता है। अब सारे लोग मुंह मोड़ के चले गए कि यार इतना बड़ा पहलवान और एक छोटे से पहलवान से हट गया। पहलवान भी क्या था, वो पहलवान था ही नहीं। खैर अब वो अपनी इज़्ज़त को समेटे, जो बची पूची थी घर की तरफ रवाना होते हैं। अब दो तरह की कैफियत उनके साथ। नंबर 1 दुख, इज़्ज़त चली गई। बादशाह के कुर्ब में बैठता था, कहानी ख़त्म, अब नहीं बिठाएगा, कहेगा अब जा काम कर, जाके माड़े बंदे को घर गया, तू कितना पहलवान है। दुख था ना, एक खुशी थी।
कि आका अलैहिस्सलाम वसल्लम मेरे सर पर फतह का ताज से जाएंगे। क्या बात, क्या मैं इस काबिल हो गया हूँ? मदीना मदीना यार, ज़बरदस्त बात हो गई है। तो लेकिन अब सोच में पड़ गए कि यार वो दिन कब आएगा, अब कब मौत आएगी, कब कब्र के मामला ख़त्म होंगे, कब क़यामत आएगी। क्या मैं इस काबिल हो गया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम वसल्लम को नूरानी चमकदार हाथ मेरे गंदे जिस्म को मस करेंगे और मैं इस काबिल हो गया कि मेरे सर पर फतह का ताज खुद आका अलैहिस्सलाम सजाएंगे। सोचते सोचते सो जाते हैं, सर की आंखें बंद होती हैं, दिल की आंखें खुलती हैं, नूरानी चेहरे के साथ, जगमगाते चेहरे के साथ खुद प्यारे आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ ले आते हैं। अब उस किताब के अल्फाज कुछ हो रहा है, मैं अपने अंदाज में अर्ज़ करता हूँ। पूछा जुनैद क्या बनी? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इज़्ज़त की खातर अपनी इज़्ज़त कुर्बान कर दी। कहा क्यों? कहा आपके शहजादे ने कहा था। क्या? वो शहजादा भी शहजादों के शहजादों का शहजादों के शहजादों का शहजादों के शहजादों का शहजादा ही होगा ना, कितने वास्ते होंगे। आपके शहजादे ने कहा था कि कल क़यामत के दिन सर पर फतह का ताज से जाऊंगा, तो मैंने या रसूलल्लाह आपकी इज्जत पर अपनी इज्जत कुर्बान कर दी। तेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा जिस तरह आज तूने अपनी इज्जत को कुर्बान करने में देर नहीं लगाई, आज हमें तुझे इज्जत देने में भी देर नहीं लगाएंगे। ला अपना सर और ये ले फतह का ताज। रातों ही रात अल्लाह ने ऐसी मंजिलें पार करवाई। रात को सोते हैं तो पहलवान, सुबह उठते हैं अल्लाह के वली, बाहर दरवाजे के भीड़ लगी हुई है। अल्लाह पाक ने करीबी तमाम औलिया को कहा जैसे जाओ जुनैद से जाके फैज़ ले लो। देखिए शहजादे के शहजादे ने कहा, जुनैद बगदादी ने कहा ओके, वो भी कन्फर्म नहीं। इनाम क्या मिला? यकीन की बरकत। अगर यकीन ना करते कि नहीं यार झूठ कह रहे हैं तो शायद आज हम उनका ज़िक्र खैर ना कर रहे थे। लेकिन ये जो हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाई है, सर पे तो मरहबा, हाथों में हाथ मिलाने का जो में फरमाया गया है कि आप डेली दफ़ा 50 हाथ दुरूद पाक पढ़ो, मैं क़यामत वाले दिन तुझसे मुसाफा करूँगा। ये यकीन अगर मेरा है तो क्या मैं पढ़ रहा हूँ? अच्छा वो तो शहजादों के शहजादों ने कहा, और यहाँ तो डायरेक्ट प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमा रहे हैं। ये तो और मजबूत होगी ना बात। हमारा प्रॉब्लम बस यही है कि हम सुनते हैं समझते नहीं। हम सुनते हैं, ये दूसरी बार का हमने पहले कई बार सुनी लेकिन शायद समझी नहीं, क्योंकि हमारे कान जो है ना 24 घंटे खुले हैं, इनमें जो आवाज़ें नहीं आती रहती हैं, तो बाहर आवाज़ याद रही ये ज़रूरी तो नहीं। जैसे अभी देखिए कुछ चीज़ गुजरी है, कानों में आवाज़ आई, हमें पूछूं क्या गुजरी है तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ सुना, समझा नहीं। समझने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा केड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार है, वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ जो सुनी जाए वो समझ में आ जाए, याद है, ये ज़रूरी नहीं होता। वो चीज़ आपको याद रहेगी जिसको सुनने के साथ आप समझने की भी कोशिश करते हैं। और आपको जो लिखवाने का मैंने कहा है वो इसलिए कहा है कि आप सुने भी, समझे भी, और जो समझे वो लिखे भी। वही लिखेंगे ना, समझ आएगी। तो ये प्रोसीजर हो जाएगा। अल्लाह आपको नेकी दे। अब देखिए इस काम को करने के लिए मुझे आपको पता क्या चाहिए? सिर्फ यकीन की ताकत कि नहीं यार इंशाअल्लाह ऐ काम तो मैं करना ही करना है, मैं दुरूद पाक पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन हमारे ना प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो नारे हैं ना वो ज़बानी ज़्यादा हैं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इसी नारे के लेकर। आप ये समझिए कि दो गैर मुस्लिम आते हैं, यहाँ बैठते और आपको देखते हैं। एक गैर मुस्लिम दूसरे गैर मुस्लिम को कहता है यार ये कौन लोग हैं? कहता है यार मुसलमान है। कहता है यार तो मुझे नज़र आ रहा है दाढ़ी इमाम माशाल्लाह, इनकी खूबी क्या है? कह रहा यार अपने नबी से बड़ा प्यार करता है। कहा मिसाल के तौर पर कहा ये दाढ़ी नबी की मोहब्बत में तो रखी है, ये इमामा अपने नबी की मोहब्बत में तो रखा है, मोहब्बत ना तो क्यों रखते हैं? कह रहे यार बात तो मजबूत की है। इसके अलावा कह रहा है यार खुदा ना खाता किसी और मुल्क में गुस्ताखी कर देना कोई, पाकिस्तान जाम कर देंगे ये, ओ हड़तालें, ओ तरकीबें, ओ हंगामे, ओ रैलियाँ। कह रहा यार बाकी मैंने देखा बड़ी पावर है मुसलमानों में यार, कि यार ये धारे ये जो बातें ये तो बड़ी कमाल की करते हैं। कहा और कुछ बताओ? कह रहा मैं आपको शेर सुनाता हूँ। क्या? चला गया एक शेर है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ते जना। अंगुष्ते जना मतलब औरतों की उंगलियाँ। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब।
हाजी अब्दुल हबीब भाई ने मदनी चैनल पे इसकी तफसीर इरशाद फरमाई थी, अपने तौर पर फरमाने लगे हुस्न यूसुफ पे देख कर, देखा गया ना क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे और क्या खूबसूरती अल्लाह ने अता फरमाई थी, कमाल की खूबसूरती, इंतहा के खूबसूरती, जो देखता वो देखता ही रह जाता। कहीं से गुजरा हुआ, औरतें छुरी से कुछ चीज़ काट रही थी, काटते काटते उनकी नज़र यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी, इतनी गुम हो गई उनको देखने में कि उनकी उंगलियां बेख्याली में कट गई और उनको पता भी नहीं चला कितने खूबसूरत होंगे। और मैं पढ़ रहा था कि अगर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की पेशानी मिस्र की औरतें देखती, पेशानी चेहरा नहीं, तो उंगलियों की बजाय दिल काटने को तरजीह देती, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी तो आका ही है ना, तो जब उनकी बात आए तो फिर क्या बात है। तो उनको देखा और मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, तो कहा उंगलियां काटी नहीं कट गईं, पहला पॉइंट। दूसरा, बार बार नहीं एक बार। तीसरा, मर्द नहीं थे औरतें। चौथा, नाम पर नहीं देख कर। और दूसरे मिसरे में सुनिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के लिए उंगलियां नहीं सर कटते हैं, एक बार नहीं बार बार कटते हैं, अनजाने में नहीं, गलती में नहीं, बेख्याली में नहीं, जानबूझकर कटाए जाते हैं, और देख कर नहीं नाम पर कटते हैं। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। ऐसा मुसलमानों के अंदर जज्बा ईमानी है। वो कृष्ण बड़ा हैरान होता कि यार मेरा दिल कहता मैं भी मुसलमान हो जाऊँ, वो कहता ठहर जा एडिया जोश ना, कहता नहीं यार जिन्ना तू दसिया माशाल्लाह अपने नबी ना प्यार करते मेरा दिल कहता मैं मुसलमान, कहता ठहर जा यार ठहर जा, कहता ये जो नारे हैं ना ये ज़बानी भी नहीं, कहता की मतलब, कहता अब ये जितना आपने सुना इतना प्यार करते, सर कटाते थे, जान दे देते, मुल्क बंद कर देते हैं, इनको ही, इन आशिकान रसूल को ही इनके नबी ने कहा है 50 बार दुरूद पाक पढ़ो, कल क़यामत में मुसाफा करूँगा, पढ़ दे कोई नहीं, तो फौरन शौक हो जाएगा कि यार एक ही गल कर दे। एक बने तू कह रहे हैं कि जान देने वास्ते, कहते जान दे मसला ही कोई नहीं, जान देना तो बड़ा आसान है यार, छाल मार दो जान गई, ट्रेन थले आयो जान गई, सिर गोली मार लो जान गई, डेली 50 दफा दुरूद पाक पढ़ना है औखा है, नहीं पढ़ाया जाता। तो मुझे बताइए कि वो क्या गुजरेगी उन पर, उस पर क्या गुजरेगी आप पर। हम एक शेर पढ़ते हैं, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद आगे मेरा लाशा भी कहेगा, लाशा कहेगा जिंदा नहीं कहेगा, लाशा कह देगा जिंदे की खैर है। कैसे होगा, कैसे लाशा कहेगा जनाब, जब जिंदे में आपने सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, दिन गुजर जाता है, हमको अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ही नहीं आती। और अल्लाह फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वो कहाँ है आदत, लाशा कहेगा। तो भाई साहब को तो क्या, मैं सुन रहा था कि अगर कोई बंदा ज़िंदगी में इमामा ना बांधे और ये कहे कि मरने के बाद ना इमामा बांध देना मुझे, तो मैंने मुफ्ती साहब का वो था कि ऐसे शख्स को ना बांधा जाए। क्यों, अगर इसको इतना ही प्यारा था तो ज़िंदगी में बांधता ना भैया, ज़िंदगी में तो शर्म आ रही थी, अब मरने के बाद बांध दे। तो ज़िंदगी में पड़ा नहीं, लाशा भी कहेगा, जो वो कर्म हो गए तो कोई बाईद नहीं है। लेकिन यार अब ऐसा कैसे पॉसिबल है बज़ाहिर कि हम दिन में पढ़े नहीं, रात में पढ़े नहीं, और मरते वक्त हमारी आरज़ू होनी चाहिए। लेकिन अगर दिन में भी पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते रहें, तो क्या ख्याल है, कोई जाएगा हमारा। तो नियत कर लें यार कि 50 बार कम से कम तो दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मसला तो नहीं है ना यार, सिर्फ 50 बार नियत करते हैं इंशाअल्लाह।